हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल MLT एक्सप्लोरर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ अ माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और अ मॉलिक्यूल इन अ मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें माइग्रेशन होता है चार्ज पार्टिकल का। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। अगर हम इसके स्मॉल पॉइंट्स देखें, ये एक सेपरेशन टेक्निक है, सिंपल है, जल्दी हो जाती है और सेंसिटिव है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल लैबोरेटरीज टू सेपरेट द चार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या काम करता है? ये चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो ये क्या कर रहा है? प्रोटीन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, जिसको हम इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, उसको सेपरेट करता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने में हेल्प करता है। आइए हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इट रिफर टू द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ एनी साइज ऑफ मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होगा? माइग्रेशन होगा चार्ज पार्टिकल्स का। वो किसी भी साइज़ के मॉलिक्यूल हो सकता है लिक्विड मीडियम में, और वो मूवमेंट किसकी वजह से कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर हम देखें, एन एम्फोलाइट बिकम पॉजिटिव इन एसिडिक कंडीशन। एम्फोलाइट मतलब कोई भी मॉलिक्यूल वो पॉजिटिव है एसिडिक कंडीशन में और माइग्रेट करता है कैथोड की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ एल्कलाइन कंडीशन में। ठीक है। और वो एनोड की तरफ माइग्रेट कर रहा है। अगर हम देखें, हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है कौन से प्रोसेस में। तो एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जो रेट है माइग्रेशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सपोर्टिंग मीडियम, टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन। उसका नेट चार्ज क्या है मॉलिक्यूल का, साइज और शेप क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई हो रही है, हमने कौन सा सपोर्टिंग मीडियम यूज़ करा है, टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन, जब हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है। आइए एक डायग्राम देख लेते हैं। यह है एक नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम, जिसमें ये पावर सप्लाई है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये क्या है? वेल्स है जो हमने लगा रखे हैं सैंपल्स को, ये आगे पीछे मूव कर रही है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफोबिक बफर भी डाल रखा है। ठीक है। ये हायर मॉलिक्यूल वेट एनालाइट्स है और ये लो मॉलिकुलर वेट एनालाइट है। ये जो जल्दी मूव कर रही है, ये जो जल्दी मूव नहीं कर पा रही है। आइए हम इसे आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले होती है मोबिलिटी। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड द मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड बाय द टू फैक्टर्स, इट्स चार्ज पार्टिकल्स, इट्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी मोबिलिटी की, वो कैसे चल सकता है, कितने तेज मॉलिक्यूल जा सकते हैं, दो ही चीज़ से बता सकते हैं कि वो कौन सा चार्ज पार्टिकल है, और फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वो किस रफ्तार में जा रहा है। ठीक है दोस्तों। साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल डिसाइड द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल विल माइग्रेट अंडर द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम साइज़ और शेप की बात करें पार्टिकल की, उसकी वेलोसिटी की, वो माइग्रेट किसकी हेल्प से कर पा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल एंड द चार्ज द पार्टिकल कैरिंग। ये दो चीज़ों से डिटरमाइन होता है, जो फोर्स पार्टिकल पे लग रही हो या जो चार्ज वो कैरी कर रहा हो। F=Q/V, जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसके अंदर, जो उसे मूव करने में हेल्प करती है, और दूसरी जो उसकी स्पीड को इन्हेंस कर देती है। यह है एक डायग्राम। देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक रिटार्डेशन फोर्स। ये दोनों फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव कर पा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ पीएच क्या करता है मोबिलिटी पे। ठीक है दोस्तों। एज द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एट
दे विल कैरी द चार्ज बेस्ड ऑन इन द सॉल्वेंट ऑफ पीएच। जो भी मॉलिक्यूल होगा एम्फोरिक, या वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो किसके बेस पे होगा, सॉल्वेंट पीएच के बेस पे। ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा जब ज़्यूटर आयन आएगा। ज़्यूटर आयन मैं बता दूँ, ज़्यूटर आयन वो होते हैं जो ना ही पॉजिटिव होते हैं ना ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मोबिलिटी ज़ीरो हो गई है, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। हम उन्हें न्यूट्रल आयन भी बोल सकते हैं। मोबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच द फंक्शन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्वेंट। मोबिलिटी किस पे डिपेंड हो रही है, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड, कौन सा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही उसका फंक्शनल पीएच भी बता रहा है सोल्यूशन का, ठीक है। जब द pH is maintained by the use of buffer of different pH। pH किसके मेंटेन हो रहा है, किसकी वजह से मेंटेन हो रहा है, बफर की वजह से मेंटेन हो रहा है। और डिफरेंट तरीके के डिफरेंट pH होते हैं और उनके डिफरेंट बफर भी होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेटिक वेलोसिटी डिपेंड ऑन। इलेक्ट्रोफोरेसिस वेलोसिटी किस पे डिपेंड होती है, इनहेरिटेड फैक्टर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अंदर के कुछ फैक्टर्स के बेस पे या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेस पे, ठीक है दोस्तों। अगर हम इनहेरिटेड फैक्टर देखें तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़्विटर आयन, चार्ज की क्या डेंसिटी है, कितना चल पा रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, वो कौन सा है, टर्जरी है, क्वाटरनरी है, क्या है उसका स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं शेप। अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखें तो सोल्यूशन कौन सा हमने पीएच यूज़ करा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी है, कितने तेज वो रन कर पा रहा है, वेलोसिटी, उसका टेम्परेचर क्या है। अगर हम एक स्टैंडर्ड कन्वेक्शनल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ बफर की बात करेंगे। अगर हम रिजर्वायर की बात करते हैं तो वही चीज़ है, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेशन मीडियम। कॉमन बफर है जो यूज़ होता है, ये पहला बफर है फॉस्फेट बफर, उसका पीएच है 7.0। फिर है ट्रेस बोरेट EDTA बफर 8.0। EDTA का मतलब होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ट्रेस एसिटेट EDTA बफर 8.0, ट्रेस ग्लिसरीन बफर more than 8.5, ट्रेस citrate EDTA buffer around 7.0, trace EDTA buffer around 8.0, trace malic acid EDTA buffer around 7.5, lithium boroid buffer 8.6. Supporting medium, it is a matrix in which the protein separation take place। अगर हम बात करें, मैंने पहले बताया था कि हम सपोर्टिंग मीडियम आगे पढ़ेंगे, तो सपोर्टिंग मीडियम क्या है, एक लेयर होती है जिसमें प्रोटीन या अदर चीज़ का सेपरेशन हो पाता है। वेरियस टाइप हैज़ बीन यूज फॉर द सेपरेशन आइदर ऑन स्लैब और कैपिलरी फॉर्म। वेरियस टाइप यूज़ होते हैं सेपरेशन के लिए, या तो वो स्लैब में हो सकता है या तो कैपिलरी फॉर्म में या ट्यूब के फॉर्म में हो सकता है। सेपरेशन बेस्ड होता है मास रेशियो पे, जो डिपेंड करता है मीडियम के साइज़ पे और उसके मॉलिक्यूलर साइज़ पे भी बोल सकते हैं। अब मैं इनके कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको दोस्तों, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हम आगे देखते हैं। केमिकल नेचर अंदर की वजह से होता है, एबिलिटी ईजीली मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, एड्जॉस्टिविटी लो होती है, CV इफ़ेक्ट डिज़ायरेबल होती है, पोरोसिटी कंट्रोल रहती है, ट्रांसपेरेंसी हाई रहती है, इलेक्ट्रो एंडोमोसिस लो रहता है, रिजिडेट मॉडरेट से हाई जाता है, प्रिजर्वेशन फेमेबल होता है, टॉक्सिसिटी लो होता है, प्रिपरेशन ईजिली हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इनके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूँगी। इफ़ यू लाइक दिस चैनल और माय टॉपिक्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ हेल्प टू ग्रो द चैनल। थैंक यू सो मच। आपको इसके सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल MLT एक्सप्लोरर पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।